नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में वाद्य यंत्र एवं वादक को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य की वीडियो अपलोड कर दी है, जिसमें मैंने आपको डिटेल में भी बताया हुआ है और ट्रिक के माध्यम से भी याद करवाया हुआ है कि कौन किस घराने से संबंधित है और कौन से डांसर किस क्लासिकल डांस से संबंध रखते हैं। तो अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो उनकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी, आप वहां से उन वीडियो को देख सकते हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि वाद्य यंत्र होता क्या है। तो वाद्य यंत्र का जो निर्माण या प्रयोग है संगीत की ध्वनि निकालने के प्रयोजन से किया जाता है। यानी सीधा सा आप ऐसा समझिए कि कोई भी वस्तु जो ध्वनि पैदा करती है उसे वाद्य यंत्र कहा जा सकता है। जैसे कि गिटार, बांसुरी, तबला, सारंगी, डफली, सरोद, ये सब, क्योंकि इन सब से ध्वनि निकलती है, इस कारण से इनको क्या बोला जा सकता है? वाद्य यंत्र बोला जा सकता है। ठीक है, जो वाद्य यंत्र है ये 4 भागों में इनको बांटा जा सकता है। पहला है तत्व वाद्य यंत्र, यानी तार वाले वाद्य यंत्र, जैसे कि सितार, वीणा, एक तारा, इनमें तार लगी होती है, तार से इनमें ध्वनि निकलती है, जिस कारण से इनको तत्व वाद्य यंत्र कहते हैं। दूसरा है सुषिर वाद्य यंत्र, यानी ऐसे वाद्य यंत्र जो कि हवा द्वारा बजने वाले वाद्य यंत्र हैं, उन्हें बोला जाता है सुषिर वाद्य यंत्र। जैसे कि हवा में बजने वाले वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? बांसुरी, शहनाई, पुंगी, बीन, ये सब है ना। तो एक बार एग्जाम में प्रश्न भी पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र सुषिर वाद्य यंत्र है, तो ऑप्शन में बांसुरी दिया हुआ था। ठीक है, एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था, तो याद रखिएगा सुषिर वाद्य यंत्र कौन से हैं? जो हवा द्वारा बजने वाले वाद्य यंत्र होते हैं। तीसरा है अवनद्ध वाद्य यंत्र, जो कि चमड़े से मढ़े हुए वाद्य यंत्र होते हैं, जैसे कि ढोल, नगाड़ा, मृदंग, तबला, डमरू, ये सब। ठीक है, तो ये चमड़े से मढ़े हुए होते हैं, जिस कारण से इनको क्या बोलते हैं? अवनद्ध वाद्य यंत्र। और फोर्थ है घन वाद्य यंत्र, यानी जो धातु से निर्मित वाद्य यंत्र होते हैं उन्हें घन वाद्य यंत्र बोलते हैं, जैसे कि चिमटा, मजीरा, झांझ, जल तरंग और करताल। तो वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बता ही दिया। तत्व वाद्य यंत्र, सुषिर वाद्य यंत्र, अवनद्ध वाद्य यंत्र और घन वाद्य यंत्र। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग एक एक करके सभी वाद्य यंत्र और वादक को ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं तोताराम शर्मा की, जो कि पखावज वादक हैं। आसानी से याद हो जाएगा। पखावज में आपको शब्द मिल जाएगा पंख। तोताराम में तोता, तोता मतलब पैरेट, और पैरेट के क्या होते हैं? पंख होते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि तोताराम शर्मा जो हैं वो पखावज वादक हैं। याद हो गया ना आसानी से। अगले हैं राम नारायण काले, जो कि सारंगी वादक हैं। साथ ही साथ इनकी पुत्री जिनका नाम है अरुणा नारायण काले, ये भी सारंगी वादक हैं। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए सारंगी में आपको एक शब्द मिल जाएगा रंगी, यानी रंग, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इनका सरनेम? काले, मतलब काले रंग की बात हो रही है। तो काला एक रंग है, तो राम नारायण काले और अरुणा नारायण काले क्या बजाते हैं? सारंगी बजाते हैं। और याद रखिएगा कि जो अरुणा नारायण जी हैं ये दुनिया की पहली महिला सारंगी वादक हैं, और कौन है? राम नारायण काले जी की पुत्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पन्नालाल घोष, जो कि बांसुरी वादक हैं। तो यहाँ पर देखिए पन्नालाल घोष लिखा हुआ है, पन्ना को कर लेते हैं पेन। ठीक है, तो आपको पता है जो पेन है वो देखने में कैसा लगता है? छोटी बांसुरी की तरह लगता है ना। पेन देखने में छोटी बांसुरी की तरह लगता है, तो आपको याद हो जाएगा कि पन्नालाल घोष जो हैं ये बांसुरी वादक हैं। या फिर ऐसे भी याद रखिएगा कि पन्ना मतलब पेज होता है, यानी पेपर वाला पेज, और पेज किससे बनता है? बांस से बनता है ना। बांस और लुगदी से बनता है, तो बांस फॉर बांसुरी। तो आपको ऐसे भी याद हो जाएगा कि पन्नालाल घोष जो हैं ये बांसुरी वादक हैं। अगले हैं बड़े गुलाम अली, जो कि सारंगी वादक हैं। तो यहाँ पर देखिए बड़े गुलाम अली, गुलाम को कर लेते हैं गुलाब, और जो गुलाब होता है वो अपने रंग और खुशबू के लिए जाना जाता है, या फिर गुलाब से गुलाबी रंग भी होता है, रंग फॉर सारंगी हो जाएगा। तो याद रखिएगा जो बड़े गुलाम अली हैं ये सारंगी वादक हैं। नेक्स्ट है बिस्मिल्ला खां, जो कि शहनाई वादक हैं। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए बिस्मिल्ला खां में आपको शब्द मिल जाएगा बिस्मिल्ला खां, यानी कोई किसी को बोल रहा है कि बिस मिला हुआ खाना
खा। तो कोई अगर किसी को ज़बरदस्ती जहर मिला हुआ खाना खिलाएगा तो ये सही नहीं है ना, कानूनी तौर पर ये सही नहीं है। तो सही नहीं फॉर शहनाई। तो याद हो जाएगा आपको ऐसे कि बिस्मिल्लाह खां जो थे वो शहनाई बजाते थे। साथ ही साथ याद रखिएगा कि बिस्मिल्लाह खां को सन 2001 में भारत रत्न दिया गया था और इनको शहनाई राजा के नाम से भी जाना जाता है। अगले हैं हरिप्रसाद चौरसिया जी, जो कि बांसुरी वादक हैं और इनको सन 2002 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अब देखिए यहाँ पर चौरसिया में आपको शब्द मिल जाएगा चौ के बाद रसिया। रसिया मतलब रास रचाना टाइप का। और रास कौन रचाते थे? भगवान कृष्ण। और आपको पता है भगवान कृष्ण जो हैं वो बांसुरी बजाते थे, है ना, बहुत ही सुरीली बांसुरी बजाते थे भगवान कृष्ण। और रास रचाती थी सभी गोपियाँ। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि हरिप्रसाद चौरसिया जो हैं वो बांसुरी बजाते थे। अगले हैं विलायत खां, जो कि एक सितार वादक हैं। तो यहाँ पर देखिए विलायत खां में आपको शब्द मिल जाएगा विला यानी बिल्ली की बात, और खा बिल्ली क्या कर रही है? खा रही है। तो आपको पता है बिल्ली क्या खाती है? चूहे खाती है। मतलब बिल्ली क्या करती है? चूहों का शिकार करती है। तो शिकार फॉर सितार। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि बिल्ली खा गई चूहे, मतलब बिल्ली चूहे का शिकार कर गई। तो विलायत खां जो है वो कौन है? सितार वादक हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं राजेंद्र प्रसन्ना की, जो कि एक बांसुरी वादक हैं। साथ ही साथ टी.आर. महालिंगम जो हैं वो भी एक बांसुरी वादक हैं। तो कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए प्रसन्ना मतलब प्रसन्न होने की बात, और महालिंगम में गम शब्द आपको मिल जाएगा मतलब दुखी होने की बात। तो आपने देखा होगा कि लोगों के गाने से पता चल जाता है कि कब वो खुशी वाला गाना गा रहा है और कब वो गम वाला गाना गा रहे हैं, है ना। सैड वाला कब गाते हैं और खुशी वाला कब गाते हैं, लोगों के सुर से पता चल जाता है। तो सुर फॉर बांसुरी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि राजेंद्र प्रसन्ना और टी.आर. महालिंगम जो हैं वो बांसुरी वादक हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पंडित रविशंकर, जो कि एक सितार वादक हैं। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए रविशंकर में आपको एक शब्द मिल जाएगा रवि। रवि मतलब सूर्य भगवान की बात हो रही है ना। और आपको पता है सूर्य भगवान क्या है? एक सन है ना, एक तारे हैं। तो तारा फॉर सितार। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि पंडित रविशंकर जो हैं वो एक सितार वादक हैं। इसके अलावा आप इनके बारे में ये भी याद रखिएगा कि 1999 में इनको भारत रत्न दिया गया था और यह प्रथम भारतीय ग्रैमी अवार्ड विजेता हैं। ठीक है, अगले हैं अकबर अली खां, जो कि एक सरोद वादक हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इनको 1988 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, अकबर अली खां। अकबर को कर लेते हैं अखबार, अकबर अखबार। और आपको पता है जो अखबार है वो डेली यानी रोज आता है ना। अखबार जो है रोज आता है, रोज फॉर रोद यानी सरोद, क्योंकि रोद शब्द लिखा हुआ है, रोद से क्या हो जाएगा? रोज हो जाएगा। तो अखबार रोज आता है। तो अकबर अली खां जो है कौन है? सरोद वादक हैं। नेक्स्ट है जाकिर हुसैन, जो कि एक तबला वादक हैं। और इनसे संबंधित एसएससी 2011 में प्रश्न भी पूछा गया था कि जाकिर हुसैन निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 1998 में इनको पद्मश्री और सन 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। कैसे याद रखेंगे? जाकिर हुसैन में आपको शब्द मिल जाएगा जाकर हंस, यानी कोई किसी से बोल रहा है कि जबरदस्ती जाकर वहां पर हंस। मान लीजिए कोई बच्चा, उसकी पिटाई हो गई है और अब उसके पिताजी बोले कि बाहर जाकर हंस, ठीक है। तो डर के मारे क्या करेगा? बाहर जाएगा, हंसेगा, रोएगा नहीं। मतलब कि बलपूर्वक उसको बोला जा रहा है कि बाहर जाकर हंस, रोना नहीं, ठीक है। तो बलपूर्वक, बल फॉर तबला। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जाकिर हुसैन जो हैं वह एक तबला वादक हैं। ठीक है, अगले हैं अल्लाह रखा कुरैशी, जो कि एक तबला वादक ही हैं। और यह प्रश्न एसएससी 2013 में पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अल्लाह रखा कुरैशी, यानी कोई बोल रहा है कि आ ला रख कुर्सी, ठीक है। अल्लाह रखा कुरैशी में शब्द मिल जाएगा आपको कि आ ला रख कुर्सी, यानी कोई बोल रहा है कि ला के रख कुर्सी, तब कोई लाया और रखा, ठीक है, यानी तब ला कर रखा। तो तब ला, मैंने बोला कि तब ला कर रखा, तो तबला फॉर तबला। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अल्लाह रखा कुरैशी जो हैं वह एक तबला वादक हैं। ठीक है, अगले हैं अमजद अली, जो कि एक सरोद वादक हैं।
और इनको 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और एसएससी 2016 और एनटीपीसी 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, अमजद अली खां। अमजद अली से मुझे याद आते हैं अमजद खान, जो कि शोले फिल्म में उनका एक डायलॉग था कि जब रात को बच्चा रोता है तो माँ कहती है चुप हो जा नहीं गब्बर सिंह आ जाएगा, है ना। तो जब रात को बच्चा क्या करता है, रोता है। तो यहाँ पर देखिए सरोद में सा के बाद रोद शब्द लिखा हुआ है, रोद या फिर रोता, ठीक है। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि ये अमजद खां का डायलॉग था। तो अमजद अली खां क्या बजाते थे, सरोद बजाते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अनोखे लाल की, जो कि एक तबला वादक ही हैं। तो यहाँ पर देखिए अनोखे लाल यानी कोई बच्चा है जो कि बहुत ही अनोखा है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं ना कि उसमें बहुत सारी पावर्स होंगी, है ना, दूसरों की अपेक्षा कई सारी पावर्स होंगी, इसलिए वो दूसरों की अपेक्षा क्या है, अनोखा है। पावर्स होंगे यानी बल होगा, ताकत होगा, तो बल फॉर तबला। तो याद रखिएगा कि पंडित अनोखे लाल जो हैं वह एक तबला वादक हैं। या फिर दूसरा तरीका ये है कि अनोखे में कर लेते हैं आँखें, अनोखे आँखें लाल। आँखें लाल है मतलब गुस्से में है, और आपको पता है गुस्से में जो बल है वो क्षीण हो जाता है ना। बल जो है यानी जो ताकत है वो कम हो जाती है। तो बल फॉर तबला आपको याद हो जाएगा। इसी से संबंधित करके आप किशन महाराज को भी याद रख सकते हैं, क्योंकि वो भी एक तबला वादक है। तो किशन में आपको शब्द मिल जाएगा क्रिस। क्रिस एक अनोखा बच्चा था, क्यों, क्योंकि उसमें अलग से पावर थी, बल था, ताकत थी। तो बल फॉर तबला। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि किशन महाराज जो हैं वो भी एक तबला वादक हैं। अगले हैं पंडित कांठे महाराज, ये भी तबला वादक हैं। तो कांठे को कर लेते हैं कांटे, और कांटे कहाँ लगते हैं, पैर में, और पैर के तलवे में, पैर के तलवे में ही लगते हैं। तो तलवा फॉर तबला। तो याद रखिएगा कि पंडित कांठे महाराज जो हैं वह एक तबला वादक हैं। नेक्स्ट है पंडित गुडई महाराज, जो कि एक तबला वादक हैं। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए गुडई को कर लेते हैं गुंडई, मतलब कोई महाराज है जो कि गुंडई कर रहे हैं। गुंडई महाराज लिखा हुआ है तो ऐसा समझिए कोई महाराज हैं जो कि गुंडई कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है उनके पास काफ़ी ज़्यादा बल होगा, ताकत होगी, इस कारण से वो गुंडई कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि पंडित गुडई महाराज जो हैं वह एक तबला वादक हैं। अगले हैं शिव कुमार शर्मा जी, जो कि एक संतूर वादक हैं, और यह प्रश्न एसएससी 2013 में भी पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए शिव कुमार शर्मा, यानी शिव क्या है, कुमार है, मतलब कोई शिव नाम का बच्चा है जो कि क्या है, कुंवारा है, मतलब अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है, मतलब अभी तक उसने सिंदूर किसी को नहीं लगाया है। तो सिंदूर फॉर संतूर याद हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि शिव कुमार शर्मा जो हैं वह एक संतूर वादक हैं। अगले हैं भोलानाथ पाठक जी, जो कि एक पखावज वादक हैं। तो यहाँ पर देखिए भोला को कर लेते हैं भूला, यानी भूलने की बात, और पखावज में पा के बाद खावज यानी खाव शब्द लिखा हुआ। खाव मतलब ख्वाब की बात हो रही है, मतलब ऐसा समझिए कोई अपने ख्वाबों में एकदम खोया हुआ है, ख्वाबों में, सपनों में खोया हुआ है। तो जाहिर सी बात है बाकी चीज़ें भूल जाएगा, क्योंकि खोया हुआ है। तो आपको याद हो जाएगा कि भोलानाथ पाठक जो हैं वह एक पखावज वादक हैं। अगले हैं आनंद गोपाल बांधोपाध्याय, जो कि एक तबला वादक हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, नंद गोपाल बांधो, यानी नंद गोपाल को बांधने की बात। आपको पता है एक बार कृष्ण भगवान को बांध दिया गया था यशोदा माता के द्वारा। तो क्या किया था कृष्ण भगवान ने, दो पेड़ लगे हुए थे आंगन में, तो उसके बीच में जिसमें बांधा गया था तो उसको खींच रहे थे, तो इतना बल था कि दोनों पेड़ गिर गए थे। तो जाहिर सी बात है नंद गोपाल को बांध पाना मुश्किल है, क्योंकि उनके पास काफ़ी ज़्यादा बल था, काफ़ी ज़्यादा ताकत थी। तो बल फॉर तबला। तो याद रखिएगा आनंद गोपाल बांधोपाध्याय जो हैं वह एक तबला वादक हैं। नेक्स्ट हैं उस्ताद वाजिद हुसैन खां, जो कि एक तबला वादक ही हैं। तो यहाँ पर देखिए वाजिद में आपको शब्द मिल जाएगा जिद। जिद मतलब जिद्दी बच्चे की बात हो रही है, और आपको पता है बहुत सारे लोगों की जिद में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। जब तक वो अपनी जिद पूरी नहीं करवा लेते तब तक वो अपनी जिद पर अड़े रहते हैं। तो जिद में बल होता है, ताकत होती है कोई भी काम करवाने की। तो बल फॉर तबला। तो याद हो जाएगा उस्ताद वाजिद हुसैन खां जो हैं वह एक तबला वादक हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आफाक हुसैन की, जो कि एक तबला वादक हैं। कैसे याद रखेंगे, आफाक में आपको एक शब्द मिल जाएगा आफत, आफक, आफत। आफत को क्या बोलते हैं, मुसीबत भी बोलते हैं और बला भी बोलते हैं।
है ना, बला भी बोलते हैं ना कि कोई बला आ गई है, बला मतलब आफत आ गई है या फिर मुसीबत आ गई है, तो बला फॉर तबला हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि आफाक हुसैन जो हैं वह एक तबला वादक हैं। और आपको पता है अगर कोई किसी के ऊपर मुसीबत आ जाए या फिर कोई बला आ जाए तो जाहिर सी बात है उसके आंसू निकल जाते हैं, तो आंसू फॉर अशोक मैत्रा। तो याद रखिएगा कि पंडित अशोक मैत्रा जो हैं वह भी एक तबला वादक हैं, क्योंकि बला यानी मुसीबत आने से लोग उदास हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और आंसू निकलने लगते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं रामशंकर पागलदास की, जो कि एक पखावज वादक हैं। तो इससे पहले मैंने पखावज का याद करवाया आपको भोलानाथ पाठक, जो कि भूले हुए थे, ख्वाब में थे या फिर कहीं खोए हुए थे। तो यहाँ भी देखिए पखावज में पा के बाद खावज शब्द लिखा हो तो फिर से खोवा कर लेते हैं, मतलब खोए हुए होना की बात कर लेते हैं। तो जाहिर सी बात है जो इंसान खोया हुआ होते हैं वो पागल जैसे बिहेव करते हैं, तो पागल फॉर पागलदास। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि रामशंकर पागलदास जो हैं वह एक पखावज वादक हैं। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं उस्ताद बुंदू खां की, जो कि एक सारंगी वादक हैं। तो बुंदू खां में आपको बंदूक मिल जाएगा, अगर किसी को बंदूक से गोली मार दी जाए तो जाहिर सी बात है लाल रंग का खून निकलने लगेगा। तो रंग से संबंधित है बंदूक, क्योंकि खून निकलेगा तो लाल रंग का होगा, रंग फॉर सारंगी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि उस्ताद बुंदू खां जो हैं वह एक सारंगी वादक हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं लतीफ़ खां की, जो कि एक तबला वादक हैं। तो लतीफ़ में आपको लात शब्द मिल जाएगा, लात मतलब पैर की बात हो रही है, और लात यानी पैर में क्या होता है, तलवा होता है, तो तलवा फॉर तबला हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि लतीफ़ खान जो हैं वह एक तबला वादक हैं। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि यहाँ पर जितनी भी ट्रिक बताई जाती है वह किसी भी व्यक्ति, समुदाय या फिर संस्था की भावना को ठेस पहुँचाने के लिए बिल्कुल भी नहीं होती है, केवल और केवल एग्जाम में हमको प्रश्न याद हो सकें इस दृष्टि से यहाँ पर ट्रिक बनाई जाती है। तो आप इसको गलत ढंग से मत लीजिएगा। अगला पॉइंट है नीरू स्वामी पिल्लई जी, जो कि नादस्वरम वादक हैं। तो यहाँ पर देखिए नीरू, नीर मतलब क्या होता है, पानी होता है, और यहाँ पर नाद स्वर में आपको नाद मिल जाएगा। नाद आपको पता है पानी का एक पॉट होता है, बर्तन होता है जो कि सीमेंट का बना होता है नॉर्मली, तो वहाँ पर क्या करते हैं पानी यानी नीर रखते हैं, नाद में नीर रखते हैं। तो आपको याद हो जाएगा कि नीरू स्वामी पिल्लई जो हैं वो नादस्वरम वादक हैं। अगले हैं भीजी जोग जी, जो कि एक वायलिन वादक हैं। तो यहाँ पर देखिए भीजी, भी से वायलिन हो जाएगा, भी वायलिन दोनों मैच करते हैं, या फिर भीजी को कर लेते हैं बीजी। बीजी एक पंजाबी शब्द है, बीजी का मतलब माँ होती है, और यहाँ पर देखिए वायलिन में आपको बॉय शब्द मिल जाएगा। तो बॉय यानी बच्चा और बीजी मतलब माँ, तो आपको ऐसे भी याद हो सकता है कि बीजी जोग जो हैं वह एक वायलिन वादक हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कुदाऊ सिंह की, जो कि एक पखावज वादक हैं। तो कुदाऊ को उड़ाऊ कर लेते हैं, कुदाऊ उड़ाऊ दोनों मैच करते हैं। तो उड़ाऊ मतलब उड़ने की बात पंख से होगी, पंख से उड़ेंगे, तो कुदाऊ सिंह जो हैं वह एक पखावज वादक हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अलाउद्दीन खां की। तो इनके लिए ट्रिक बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि जो अलाउद्दीन खां हैं वह एक सरोद वादक हैं। तो मैं ट्रिक नहीं बताऊंगा क्योंकि ये सबको याद हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एस बाल चंद्रन की, जो कि एक वीणा वादक हैं। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए बाल को कर लेते हैं बोल, और बोलते क्या है वाणी, वाणी से बोलते हैं, तो वाणी से आपको याद हो जाएगा वीणा। तो याद रखिएगा कि जो एस बाल चंद्रन हैं वह एक वीणा वादक हैं। नेक्स्ट है मनोज जार्ज, जो कि एक वायलिन वादक हैं, और इनको 2015 में ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो वायलिन को वायलेंट कर लेते हैं, तो अगर कहीं भी वायलेंस होगा तो जाहिर सी बात है जज की ज़रूरत पड़ेगी और वकील की ज़रूरत पड़ेगी, तो जज से जार्ज हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि जो मनोज जार्ज हैं वह एक वायलिन वादक हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर एन राजम, जो कि एक वायलिन वादक हैं। कैसे याद रखेंगे, राजम में आपको राजा शब्द मिल जाएगा। तो माँ अक्सर बच्चों को बोल देती हैं कि ये मेरा राजा बेटा है, तो बेटा मतलब बॉय है, बॉय फॉर वायलिन। तो याद हो जाएगा कि डॉक्टर एन राजम जो हैं वह एक वायलिन वादक हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं उपलपु श्रीनिवास की, जो कि एक मैंडोलिन वादक हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंडोलिन में आपको शब्द मिल जाएगा डोली। तो जाहिर सी बात है अगर लड़कियां जो हैं डोली में चढ़ती हैं तो दूसरे के निवास जाती हैं, मतलब दूसरे के घर जाती हैं। निवास मतलब घर होता है ना, तो निवास से श्रीनिवास याद हो जाएगा।
तो आप ऐसे याद रखिएगा कि उप्पलपु श्रीनिवास जो हैं वह एक मैंडोलिन वादक हैं और इनको 1988 में पद्मश्री और 2010 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं निखिल बनर्जी की, जो कि एक सितार वादक हैं। तो कैसे याद रखेंगे, निखिल बनर्जी में आपको शब्द मिल जाएगा निकिल, मतलब निकिल एक धातु है और सितार में तार। तो आपको पता है तार जो है वो धातु से बनाया जा सकता है ना, कोई भी धातु से तार बनाया जा सकता है, नॉर्मली जो हार्ड धातु है उससे। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि निखिल बनर्जी जो हैं वह एक सितार वादक हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र एवं वादक को ट्रिक के माध्यम से याद किया। अब कुछ और पॉइंट हैं जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो इनको भी देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है कि मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया था। तो सही जवाब होगा मनमोहन भट्ट ने। ठीक है, जो मनमोहन भट्ट थे इन्होंने मोहन वीणा का आविष्कार किया था। सितार का आविष्कार किसने किया था, तो आपको पता ही है अमीर खुसरो ने किया था। एसएससी 2013 में पूछा गया था और यूपी पीसीएस 2015 में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, और प्राचीन सिक्के पर वीणा बजाते हुए कौन सा हिंदू राजा दिखलाया गया है, तो उसका सही जवाब होगा समुद्रगुप्त। अल्बर्ट आइंस्टीन जो है वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो सही जवाब होगा वायलिन। ठीक है, तो ये याद रखना है क्योंकि ये सीजीपीसीएस में भी पूछा गया प्रश्न है। अच्छा, जो औरंगजेब था वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था, तो वो बजाता था वीणा। और जो अकबर है वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था, तो सही जवाब होगा नक्कारा वाद्य यंत्र। ठीक है, जो नक्कारा वाद्य यंत्र था अकबर वह बजाने में कुशल था। तो इस तरीके से अपनी वीडियो कंप्लीट हुई। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।